नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कहाँ की, कहाँ के माल आए इनके पास। ये गाड़ियाँ आई बड़े वाली जूट के बारदाने में, दूसरे में। चलिए जानते हैं आज की बिक्री कैसी। और राजस्थान वालों को अपना प्याज बेच लेना चाहिए और पुराने वालों को भी जल्दी से जल्दी ये प्याज बेच लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी तैयार है। इनके जो माल है इस समय राजस्थान के जो नए वाले माल हैं उनसे बढ़िया आने लग गए जी। और सूखे माल इनको तो बेचना चाहिए। यदि आप इनको रास्ता दोगे तो अगले साल आपको रास्ता मिलेगा। पुराने वालों के लिए बेच लो जी। दोस्तों ये सोनू भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी ये, और इनका ये मोबाइल नंबर है जी 99-992-11-100। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, राणा जी नमस्कार। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। और सुनाओ जी। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी। लोहड़ी मकर संक्रांति पे समझ लो, अब तो मकर संक्रांति आ गई, अब तो खुल जाएंगे जी त्योहार। सूर्य देवता कितने अच्छे तरीके निकले आज। ठीक है जी, दर्शन हो गए जी। आज तो धूप निकली हुई अच्छी है। ठीक है जी, आज सुबह ही धूप निकल गई। और लेने वाले भी हैं, लेने वाले ग्राहक बहुत खड़े हैं, देखो सब खड़े हैं। यानी बात सही है कि अब बिक्री मकर संक्रांति के बाद से बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है जी। आज का दिन छोड़ के कल के दिन से, आज तो ग्राहक त्योहार का दिन है, आज इतना माल बिके ना बिके, लेकिन कल के दिन से ग्राहक बढ़ जाएगा। ब्याह शादी का फेस्टिवल सीजन फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया। कोई ना कोई दुकान के मुहूर्त, मकान के मुहूर्त, किसी बच्चे का रिश्ता होना है, कोई लगन है, कुछ है, सब चालू हो जाएंगे जो है। बाकी आज की रिपोर्ट क्या है जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? आमदनी तो कम है राणा जी, 20-21 गाड़ी प्याज की। अब तो काफी दुकानें खाली पड़ी जी अभी। माल कम है जी पीछे? माल कम है जी, माल लोडिंग कम है पीछे। अच्छा जी। माल 20-21 गाड़ी ताजी समझो, और 4000 पैकेट लो और 2500 पैकेट लोकल है बस। अच्छा, अलवर का कुल 2500 कट्टा है बस। वो तो समझ लो लास्ट ही है जी। और ऊपर नीचे 30-35 गाड़ी का बैलेंस होगा। कल की 20 गाड़ी करीब कल की खड़ी है, और नीचे 20 गाड़ी करीब नीचे है। ठीक है जी। बाजार कुल मिला के ठीक है प्याज का 18 रुपए से लेकर 22 रुपए तक बाजार है पूना बेल्ट का। 18 से लेकर 22 रुपए। कौन से पूना वाले कौन से हैं जी हैं? ये पूना है जी। अच्छा जी। ये पूना बेल्ट की माल है। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा लाल ही कलर में आ रहा है, थोड़ा कम पसंद करते हैं। गुलाबी में होता रुपए 2 रुपए, तेज बिक जाता है, इतना ही फर्क है बात को। गुलाबी हुआ है थोड़ा सा अगले वाला माल ये। हाँ, ये गुलाबी में आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और दूसरे वाले कौन से जी? मेन ज्यादातर माल जो है गुजरात कल में का और है। आज में क्या डिफरेंस है मंडी में? देखो जी, बाजार तो आज कल एक जैसा ही चलेगा। अच्छा जी। ना तेज होगा ना मंदा होगा। बाकी ये है कि अच्छे मालों में अगर यही आमदनी आती रही 20-25 गाड़ी की, तो रुपए 1.5 रुपए बढ़ने में देरी नहीं लगती। ठीक है जी। हाँ, जो 22 रुपए तक अच्छे माल बिक रहे हैं, 21-22 रुपए, हो सकता है 22-23 बिक जाए। ठीक है जी। मेन बात है डिमांड जो है इस साल मोटे माल की ज़्यादा है, और मोटे माल कम आ रहे हैं। मोटा माल कोई भी है वो 20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए। ठीक है जी। मीडियम माल जो है वो 18 से 20 रुपए। गोल्टा मीडियम जो है वो 16, 17, 18। गोल्टे जो है वो 15, 16। कोई बहुत बढ़िया गोल्टा है 17 रुपए। ठीक है जी। मेन साइज के ऊपर बात है, और कलर फिनिशिंग और गोलाई के ऊपर बात है। बाजार में बिक्री जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ेगी, मौसम भी साथ देगा। मूली के अंदर स्वाद खत्म हो जाता है, प्याज के अंदर स्वाद बढ़ जाता है अब जो है। ठीक है जी। मेरा अनुमान है प्याज की बिक्री 10 से 15 गाड़ी बढ़ जाएगी प्याज की। और इस टाइम पे 10 से 15 गाड़ी बिकना बहुत बड़ी बात होती है। जो 40 गाड़ी बिक रही है वो 50-60 गाड़ी बिकनी है। रोक लग जाती है जी। हाँ, अभी जो बिक्री है 35, 40, 45, 50। सोमवार को और शनिवार को ज्यादा बिकती है 50। शनिवार सोमवार 50-50 गाड़ी बिक जाती है। नॉर्मल डे में 35-40 गाड़ी बिकती है। ठीक है जी। अब आने वाला जो दिन है, मेरे को लग रहा है कि कल के दिन से 5 से 10 गाड़ी प्याज की बिक्री बढ़ जाएगी। ये जूट के बारदाने में कहाँ की गाड़ी है? ये जूट वाली है? ये जूट के बारदाने में पारनेर की गाड़ी है जी। अच्छा जी। और ये दूसरे वाली हैं जी हैं? ये दुलिया, जलगांव दुलिया की गाड़ी है जी। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और ये जो गाड़ी है आला फाटा की है। ये नीचे होता कल की है जी है? हाँ, ये कल गाड़ी है, छोटे छोटे लाट थे इसमें। ये आला फाटा की गाड़ी है। अच्छा खेत जी। की लोडिंग है आला फाटा की। अच्छा जी। हाँ, डिफरेंस है जी खेत की लोडिंग में और उसमें? हाँ, खेत का माल बाजार से 1-8 रुपए तेज बिकता है। क्या होता है, खेत के अंदर बड़े बड़े लाट आते हैं, और सब्जी में ताजगी का वो रहता है। जो माल खेत से लोडिंग होगा
वो तो ताज़ा खेत से लोड हुआ सीधा यहाँ आ गया। ठीक है जी। जो मंडी से लोड होता है वो 1 दिन 2 दिन पहले की पैकिंग होती है, 1-2 दिन बाद में मंडी में जाता है, 2 पटकी पहले ट्राली में लगी, फिर ट्राली से फिर मंडी में लगी, मंडी से फिर ट्रक में लगी, छिलका पत्ती पे असर हो जाता है। की जो क्वालिटी है वो फर्क आ जाता है। ठीक है जी। दूसरी बात, खर्चे में भी अंतर आता है। मंडी से जो माल चलेगा वहाँ मंडी की लोकल आड़त लगी, उसके ऊपर भाड़ा लग गया, खर्चा लग गया उसके ऊपर। खेत से जो लोडिंग हुई उसका वजन भी उसको कम घटेगा। भाई मंडी में गया, एक बार मंडी जाने का वजन घटा, फिर मंडी से आने का वजन घटा, तो माल की क्वालिटी में फर्क रहता है। जो खेत की माल होगा वो 21 बैठेगा, जो मंडी का माल होगा वो 19 बैठेगा। ठीक है जी। वो क्वालिटी के ऊपर बात है। आपकी दुकान पे जितने भी बंदे आ रहे अभी ये इस माल को ज्यादा मांग रहे हैं, गोल्टे वाले माल को, छोटे माल के डिमांड ज्यादा है। हाँ, इस टाइम पे गोल्टा क्या है, थोड़ा सस्ता होता है ना। गोल्टा मीडियम थोड़ा सस्ता होता है, तो सस्ता क्या है, उसको बेचने में मंदा बेच सकता है। उसको ले जाके प्याज लेके जाएगा तो 30 रुपए किलो से नीचे नहीं बेच सकता कोई भी, 35 रुपए किलो से नीचे नहीं बेचता, 40 रुपए किलो से नीचे नहीं बेचता, क्योंकि प्याज तो उसको यहाँ से लाने ले जाने में उसको घर में 25 पड़ जाएगी। ठीक है जी। लेकिन गोल्टा क्या है, ये उसको घर में पड़ता है 20, इसको 25-30 बेच लेता है। ये 15-16 का ले जाएगा, उसकी यहाँ की आड़त लगा लो, मजदूरी लगा लो, लोडिंग लगा लो, किराया लगा लो। ठीक है जी। राणा जी, एक बात और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा। ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये पूरी दुलिया, जलगांव, वरुणगांव, भुसावल, अलाहाबाद, चोपड़ा, किनगांव सब ठीक है जी। दिल्ली के अंदर 10 से 15 रुपए कट्टे की मजदूरी है जो लोकल ये जो लेबर यहाँ से बाहर निकाल के ले जाती है, और 40 से लेकर 50 रुपए कट्टे का किराया है लोकल 10-20 किलोमीटर का। तो वो खर्चा उसको 50-60 रुपए कट्टे का पड़ता है वहाँ ले जाने वाले को। यहाँ से ले जाने वाले को दिल्ली में कोई 10-20-50 किलोमीटर माल लेके जा रहा है तो उसको 50 रुपए कट्टे से कम खर्चा नहीं पड़ता माल ले जाने। ठीक है जी। किसी को 50 पड़ता है, किसी को 60 पड़ता है। 10-15 रुपए तो यहाँ पल्लेदार उसकी गाड़ी में लोड करने के ले लेंगे। हाँ, लोड करने का, रेडी से माल बाहर मंडी से बाहर निकालने का जो भी चीज़, और 35-40-50 रुपए कट्टा किराया जाता है लोकल में जाने का माल। ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्राहक जो है ना वो बड़ी भर्ती पसंद करता है। यहाँ 40 किलो की भर्ती को पसंद नहीं करता है। यहाँ 40 किलो माल का भाव कम देता है ग्राहक 1 रुपए किलो, और 45-50-55 किलो 50 की पैकिंग बहुत अच्छी मानी जाती है जी। तो ये जो जलगांव की पैकिंग आ रही है, ये दुलिया की पैकिंग आ रही है, ये 40-42 किलो की पैकिंग है। अच्छा जी। अच्छा, ये 40-42 किलो पैकिंग होने के कारण ग्राहक 1 रुपए किलो कम मांगता है, वो भाड़े खर्चे के पैसे कम मांग लेता है उसके। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, तो मेरा ये सभी किसान भाइयों को कहने की कोशिश है कि जो भी किसान भाई दुलिया या व्यापारी कोई भी दुलिया, दंडोईचा, इधर से जलगांव, वरुणगांव, भुसावल, अलाहाबाद, चोपड़ा, किन गाँव बेल्ट से लोडिंग कर रहे हैं, या लासौर से या इस बेल्ट से या एमएल लेयर से लोडिंग कर रहे हैं, वो भर्ती कम से कम 50 किलो की करें। दिल्ली के लिए तो दिल्ली के लिए लोडिंग करना है तो 50 किसी को 1 क्विंटल माल चाहिए तो उसको 2 कट्टे में काम चल जाएगा। हाँ। किराया भाड़ा उसका कम लगेगा। हाँ, उसको और नहीं फिर उसको जब कट्टे भी 3 लेने 40 किलो पड़ेंगे। का भर्ती होती है तो उसका किराया ज़्यादा लगता है, वो उस खर्चे को गोन के उसे 1 रुपए किलो कम मांगता है प्याज को। और 1 रुपए किलो गाड़ी के पीछे बहुत पैसे होते हैं, गाड़ी के पीछे होता है 30,000 रुपये। ठीक है जी। 1 रुपए किलो गाड़ी के पीछे 30,000 रुपये होते हैं, और वही गाड़ी में 1 रुपए किलो बढ़ जाता है तो 30,000 रुपये किसान व्यापारी के बढ़ जाते हैं। इतनी गेम रहेगी गाड़ी की, इतनी भी नहीं रही अब तो 98 किलो के मार्जिन रहेगा जी। तो क्या है कि भर्ती बढ़ने से 98 1 रुपए की उसकी बचत हो जाती है, सामने वाले की भी और लेने वाले की भी, देने वाले की भी, दोनों की बचत है। अच्छा, दिल्ली में मजदूरी है 11 रुपये कट्टे की। आप 40 किलो कट्टा लाओ, 35 किलो कट्टा लाओ, 50 किलो कट्टा लाओ, 55 किलो कट्टा लाओ, आपको 11 रुपये कट्टे की मजदूरी लगनी है। ठीक है जी। और कोई हमारी मंडी में खर्चा नहीं है, किसान के ऊपर, व्यापारी के ऊपर, किसी के ऊपर और कोई खर्चा नहीं है। 11 मजदूरी है जी यहाँ की पल्लेदारों की, वो भी हमारा कोई खर्चा नहीं, वो भी लेबर का खर्चा है। उसमें उसकी तुलाई उतराई दोनों आ जाती है उसके अंदर। ठीक है जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जितने भी मेरे किसान भाई ये सुन रहे हैं वीडियो, कि आप या व्यापारी भाई सुन रहे हैं, आप अपनी भर्ती को कम से कम 50 किलो की लाएं। ऊपर 55 लाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50 से नीचे ना लाएं। ठीक है जी। 50 से नीचे लाने में यहाँ पे किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का नुकसान होता है, खरीदार का भी नुकसान होता है। तो तीनों का नुकसान जहाँ पे होगा वहाँ पे किसी को बरकत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। माल जो है दिल्ली मंडी में गोल्टा भी बिकता है, मीडियम भी बिकता है, मुक्काल साइज भी बिकता है, गोला भी बिकता है, चारों साइज बिकते हैं दिल्ली में। ठीक है जी। कोई कहे कि दिल्ली में मोटा बिकता खाली, नहीं, दिल्ली में सब साइज बिकता है।
दिल्ली में हर तरीके की आबादी है, 3 करोड़ के आसपास की आबादी है दिल्ली एनसीआर। जहाँ 18 रुपए से ऊपर के बाजार हो फिर ये गोल्टा मीडियम बिकने लग जाएंगे। हर रेंज बिकती है दिल्ली के अंदर जी, जहाँ 20-25 रुपए किलो का ब्याज है या 18-15-20 का बाजार होता है, हर रेंज बिकती है दिल्ली। ठीक है जी। छोटा माल भी बिकता है और मोटा भी बिकता है, लेकिन दिल्ली में जो बिकता है वो गोलाई सफाई और चमक देखी जाती है। लंबा प्याज, जोड़ वाला प्याज, टेढ़ा प्याज, लकड़ी वाला प्याज, इसको कम पसंद करते हैं। ठीक है जी। ये माल में होने से उन मालों का दाम घट जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 रुपए घट जाता है दाम। कच्चा माल होने से 2-3 रुपए घट जाता है, लकड़ी होने से 2-3 रुपए घट जाता है, जोड़ होने से 2-3 रुपए घट जाता है, लंबा प्याज होने से 2-3 रुपए घट जाता है। जिसमें ऐसे माल ज़्यादा होंगे वो 2-3 रुपए घट जाते हैं। और वही अगर ग्रेडिंग अच्छी है, जिसने टेढ़ा दाना निकाल रखा है, गोलाई सफाई बना रखी है माल के अंदर, वो 2-3 रुपए बढ़ जाते हैं माल के। प्याज की बिक्री राणा जी खुल गई है, अब मौसम भी खुल गया, प्याज की बिक्री भी खुल गई। किसी भी किसान भाई को डरने की जरूरत नहीं, माल का बाजार का भाव मिलता रहेगा, चाहे गुजरात वाले हो, चाहे MP वाले हो, चाहे राजस्थान वाले हो। माल की बस क्वालिटी पे काम करें, जितना मोटा माल बनेगा उतने मोटे माल का दाम ज्यादा मिलेगा। और पुराने भी अभी आ रहे जी, जैसे ये वाले माल जी? ये तो गाड़ी में 5-7 कट्टे आए हैं। अच्छा जी। ये कल परसों पार्लेर की गाड़ी थी, उसमें 5-7 कट्टे थे। माल अभी पुराने अब खत्म हो गए हैं। इनके कैसे बाजार चल रहे जी है? अभी इनके जो बाजार है वो समझो आप 15 रुपये 17 रुपये किलो मोटे माल के, और मीडियम का कोई भाव नहीं। मीडियम 10 रुपये 12 रुपये 8 रुपये किलो हर भाव में। अब पुराने को तो जिसके पास भी पड़ा उसको बेच बाच दे, इतना मोह भी अच्छा नहीं होता है। नुकसान अपना भी करो और दूसरे का भी करो, उससे कोई फायदा नहीं है बात। ठीक है जी। अभी तो ये अब दूसरे का भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, नुकसान किसी का भी हो फायदेमंद। प्याज में कोई भी आदमी, जो मेरी पूरी पूना बेल्ट से बस किसान जो लोडर सुन रहे हैं, पूना बेल्ट से जो भी आदमी खेत की लोडिंग करेगा, हमारी नगर पूना बेल्ट के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी मंडी पड़ती है, चाहे वो नगर है, चाहे वो शोलापुर है, चाहे वो संगमनेर है, चाहे वो पारनेर है, चाहे वो निगोज है, इन सब मंडी में छोटे छोटे लाट ज़्यादा आते हैं, 20 का, 10 का, 30 का, 40 का लाट। तो और माल भी हर तरीके का अलग अलग निकलता है। लेकिन जो किसानी से लेके डायरेक्ट खेत से लोडिंग करते हैं, उनकी माल की क्वालिटी, वो जलगांव बेल्ट के हो चाहे वो उधर के हो, उनकी माल की क्वालिटी एक सार निकलती है और बड़े बड़े लाट आते हैं और माल की क्वालिटी और फ्रेशनेस बनी रहती है। ठीक है जी। जिसकी फ्रेशनेस बनी होगी, जिसकी क्वालिटी सुपर होगी, वो ₹2 ऊपर बिकेगा, चाहे वो कहीं का भी प्याज है। ठीक है जी। हाँ, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसकी पैकिंग अच्छी है तो बाजार में ₹2 पे बिकेगा, खेत से कहीं से। खेत में आदमी बस गोल्टा अलग करे, मीडियम अलग करे, मुक्काल अलग करे, गोला अलग करे और जोड़ा अलग करे, टेढ़ा मेढ़ा प्याज अलग करे, क्वालिटी बना के लोडिंग करे। क्वालिटी बना के लोडिंग करेगा तो दिल्ली में 2 पैसे कमा के जाएगा। आजादपुर मंडी हर आदमी को 2 पैसा देती है, लेने वाले को भी देने वाले को भी। बस क्वालिटी पे काम करना। मेन तो इसके है जी, बस ये कब तक रुकेंगे बाजार? नहीं, बाजार तो चलेंगे जी, बाजार रहेगा जी, उम्मीद जहाँ पर रुका रहेगा। बाजार चलेंगे जी, प्याज के अब बिक्री बढ़ने का टाइम है, बाजार चलेंगे। अभी एक हफ्ता थोड़े साउथ में बिक्री कम होती है, इस कारण साउथ बेल्ट में बाजार थोड़ा डाउन था, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, वहाँ पोंगल बोलते हैं उसको। हाँ, ठीक है जी। तो पोंगल के अंदर वहाँ पे 3-4 दिन 5 दिन बिक्री थोड़ी सी कम रहती है। आज से वहाँ पे भी मेरे को लगता है कल से वहाँ पे भी बिक्री बढ़ जाएगी, और मौसम जब साथ देता ना तो माल की बिक्री बढ़ती है। ठंड बहुत ज़्यादा थी पीछे नॉर्थ इंडिया में, टेम्परेचर 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री का टेम्परेचर था, किसी किसी जगह तो 2-3 डिग्री भी गया टेम्परेचर। तो इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में लोग बाहर नहीं निकल पाते। और जैसे जैसे ठंड की ये अब जो लोग बाहर निकलेंगे तो बिक्री बढ़ती है, चाइनीज़ खाने की, दूसरे खाने की बिक्री बढ़ती है, और सब खाने में प्याज और लहसुन का जो सेवन है वो बढ़ता है। ठीक है जी। प्याज और लहसुन बगैर किसी चीज़ का जायका नहीं आता। प्याज लहसुन कोई सब्जी नहीं है, ये तो जायका है। जिसको जायका लेना है वही प्याज लहसुन खाता है। ये तो सरकारों ने या दूसरे विभागों ने या लोगों ने ऐसा भ्रम बना दिया है कि भाई प्याज तेज हो जाए तो किसी को फर्क पड़ता है। प्याज तेज होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी आलू तो एक सब्जी है, गोभी एक सब्जी है, बंद गोभी एक सब्जी है, शिमला बाकी सब सब्जी है। ये प्याज और लहसुन तो मसाला आइटम है। ठीक है जी। इसको तो कच्चा खाते हो ना, चटपटा नमक नींबू डाला खा लिया, मिर्ची डाली थोड़ी खा लिया, थोड़ा प्याज को तड़का लगाना है, जायका देना तो लगा लिया, लहसुन को जायका देना, सब्जी को जायका देना तो लहसुन ज़्यादा डाल दिया। ये जायके
है, ये मसाला आइटम है। ठीक है जी। इसको तो मसाला बोलना चाहिए, ये तो सब्जी बोल के इसको जानबूझ के कभी सब्जी मसाला तो 300 रुपये किलो हो जाए, 100 रुपये किलो हो जाए, 200 रुपये किलो हो जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को 500 1000 रुपये किलो मसाले बिकते तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मसाला समझ के खाना चाहिए। बाहर तो इसके पाउडर बना के जाते हैं, आज तो विदेशों में इसके लहसुन प्याज के पाउडर बन के जा रहे हैं। तो पाउडर किस चीज़ का बनता है? पाउडर तो मसाले का बनता है। पाउडर कभी सब्जी का पाउडर बनता है? कभी भी नहीं बनता। सब्जी के पाउडर कभी नहीं बने। प्याज लहसुन का तो पाउडर बन के जाता है। कोई गार्लिक फ्लेक्स बोलते हो, ऑनियन फ्लेक्स बोलते हो, गार्लिक पाउडर बोलते हो, ऑनियन पाउडर बोलते हैं। जो इसके पाउडर बन के मसालों में लग के लोगों की सब्जियों में डलने जाते हैं, ये मसाले में जाते हैं। तो किसी भी इसको महंगा समझ के या इसको बाजार समझ के, कोई भी आप देखो 50 किलो प्याज घर में महीने में नहीं खाता ना, कोई 25-30 किलो खाता। घर में आधा किलो 1 किलो, बहुत ज़्यादा 1.5 किलो बस, इससे ज़्यादा। किसी घर 200 ग्राम, किसी घर 100 ग्राम, कोई 2 दाने, कोई 4 दाने, 2-4 दाने ही चलते हैं घर में, और कितने चलेंगे? जो गरीब आदमी है वो छोटे दाने डाल लेता है, वो छोटा ले जाता है, छोटे दाने डाल देता है। छोटे दाने किलो में ज़्यादा चढ़ जाते हैं। अब ऐसा प्याज किलो में चढ़ जाएगा 50 दाने, 40 दाने। ठीक है जी। ऐसा प्याज चढ़ेगा किलो में चढ़ेंगे 20 दाने। ठीक है जी। उससे मोटा चढ़ेगा किलो में चढ़ेंगे 10 दाने। एक आम आदमी जो भी हमारे भाई बिहार से, बंगाल से, आसाम से, यूपी से चल रहे हैं, तो छोटा प्याज लगाते हैं, तो छोटे प्याज में दाने ज़्यादा चढ़ जाते हैं। उनका कहना ये है हमारा छोटा प्याज खराब नहीं होता भाई, 2 दाने इस्तेमाल करने 2 कर लिए, 4 करने 4 कर लिए, 6 करने 6 कर लिए, हमारा बड़ा दाना खराब नहीं होता। जितना हमारे इस्तेमाल आया हमने उतना ही काटा और उतना खा लिया। ठीक है जी। तो प्याज के अंदर मेरा मानना ये है, आने वाले दिन जो है प्याज की बिक्री को बढ़ाएंगे। किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं। माल का जितना वजन बन रहा है वजन बनाए, जितना वजन ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चाहे वो MP के किसान है, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान है, चाहे वो गुजरात के किसान है, चाहे वो राजस्थान के किसान है। ठीक है जी। अगर 2-3 रुपये किलो भाव घट भी गया और माल का वजन बढ़ गया तो भी जीत होती है। अगर किसी किसान का 10 टन प्याज निकला और वो 20 रुपये किलो बिका तो रकम बनी 2 लाख की। वही प्याज अगर 15 टन हो गया और रकम बनी 17 रुपये की तो वही रकम होगी 2.5 लाख रुपए की। ठीक है जी। तब भी 50,000 ज़्यादा बैठेंगे। भाव 3 रुपये कम हो गया, वजन 1.5 गुना हो गया, तब भी भाव उसका फायदेमंद है। तो माल जिसका वजन बन रहा है वो वजन बनाए, क्वालिटी पे काम करे। आने वाला 2026 जो है, ये जो चल रहा है 2026, ये साल जो है प्याज किसानों के लिए अच्छा रहेगा, लहसुन किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा। लहसुन का भी राणा जी बहुत बढ़िया भाव है। लहसुन समझो आप 60-70 रुपये किलो से लेकर 140-50 रुपये किलो। हाँ ठीक है। माल बिक्री बहुत अच्छी है प्याज लहसुन दोनों में। कोई भी व्यापारी प्याज लहसुन की रिपोर्ट लेनी है, बाजार की बात करनी है, कभी भी फ़ोन नंबर पर करके कर सकता है। और एक बात जरूर मैं सभी किसान भाई, व्यापारी भाई को कहूँगा, प्याज की खेती को 25% घटा लो। लगातार बोल रहे लहसुन की खेती को 25%, आलू की खेती को 25% घटा लो, लहसुन की खेती को 25% घटा लो। अगर 25% घटाओगे और क्वालिटी पे फायदा करोगे, क्वालिटी पे वजन बढ़ाओगे, बीज बढ़िया से बढ़िया लो, वजन बढ़िया से बढ़िया बनाओ, आपको और ज़्यादा फायदा होगा। आपको भाव में भी फायदा मिलेगा, क्वालिटी में भी फायदा मिलेगा। ठीक है जी। अभी क्या है, जो पहले हम एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास देश में डिमांड ज़्यादा रहती थी, अब सब जगह लोकल प्याज होने लग गए। अभी एक्सपोर्ट की डिमांड कम रहने लगी है। तो अगर हम प्याज को कम नहीं करेंगे तो हमारे को 2, 4, 5 रुपये, 8 रुपये किलो प्याज का दाम मिलेगा। और 2, 4, 5 रुपये, 8 रुपये किलो में किसी की मेहनताना भी नहीं निकलता। प्याज का जब तक किसान को 15 रुपये, 20 रुपये किलो का भाव ना मिले, मेहनताना मिलता नहीं है। ठीक है जी। आलू का जब तक 12, 14 रुपये, 10 रुपये किलो का भाव ना मिले, किसान को मेहनताना नहीं मिलता। लहसुन जब तक 80, 100 रुपये किलो ना बिके तो किसान को मेहनताना नहीं मिलता। अगर लहसुन 30, 40, 50 रुपये किसान को बिकता है, 20 रुपये बिकता है, तो लहसुन किसान को कुछ नहीं मिलता। ठीक है जी। प्याज 5-10 रुपये किलो बिकता है तो कोई किसान को कुछ नहीं मिलता। और आलू भी अगर सस्ता बिकता है तो किसान को कुछ नहीं मिलता। आज आलू बेचारे के किसान सब मारे जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा। धरती पे रेट है जी, वो तो जमीन के अंदर। तो सभी किसान भाइयों को मेरे को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक करे ये जो सूर्य उदय का टाइम है, ये सबके भाग्य में समृद्धि लाए, खुशियाँ दे और 2 पैसे हर आदमी को अच्छे मिले, चाहे वो खेती कर रहा है, चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। धन्यवाद जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बोलिए। राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदासमल एंड सन्स, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। ये राणा जी 1978 से किसान भाइयों की, व्यापारी भाइयों की सेवा कर रही है। मैं तीसरी पीढ़ी में ये कारोबार कर रहा हूँ।
किसी भी किसान भाई को, व्यापारी भाई को अगर प्याज की रिपोर्ट लेनी है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार।